ये क्या कर रहा है वेद? अगर इतनी याद आ रही है तो कॉल कर ले। ये नाम क्या लिख रहा है? अरे पर अभी तो दोपहर भी नहीं हुई। विधि क्या सोचेगी? सोचेगी कि ये वेद तो पीछे ही पड़ गया। हाँ तो सोचने दे, क्या फर्क पड़ता है। अब पहले की तरह बात थोड़ी ना रही है। ओ विधि, ये साड़ी देख कैसी है? ठीक ठीक ही है, कुछ और पसंद कर लो। मारे को तो बड़ी चोखी लगे। तो ले लो। अरे जल्दी चलो, सामान मान लो। हाँ? छुट्टन चाचा का सुबह सुबह फोन आया था, उनकी शादी तय हो गई है। हाय हाय, ये तो तीसरी शादी है उनकी। कितनी बार शादी करेंगे? अरे कितनी भी बार करे, हमें तो हर बार जाना है। हाँ? दूर के ही सही, चाचा तो है। पर सुंदर भैया, हमें कितने दिनों के लिए जाना है? बस 2-3 दिन। 2-3 दिन? Oh God, मेरी तो कोई पैकिंग भी नहीं हुई है। ना मेरे पास मैचिंग साड़ी है, ना जूते हैं, ना ज्वेलरी है, कुछ भी नहीं है। मैं निकलना कब है? बस 1 घंटे में। अबे 1 घंटे में पैकिंग कैसे करूंगी मैं? लक्स, सुना तुमने, हमें उदयपुर के लिए निकलना है। अब माजी साहब, सारी पैकिंग होगी? मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊंगी। और देवर साहब, वो कब आएंगे? वेद और विधि नहीं आ रहे। माजी साहब वेद और विधि को घर में अकेला छोड़ना चाहती है, दोनों को पास लाना चाहती है ताकि दोनों दूधो नहाए पूतो भले। इस घर को वारिस देकर विधि बन जाएगी इस घर की मालकिन और हम इस घर के नौकर। सारे गहने ले लिए मारे, इतना जुल्म कर रहा है मारे पे, नौकरानी जैसा काम करा रही है मारे से। पाप लगेगा ये विधि की बच्ची को। क्या हो गया दिव्या? तूल है तो काजी तो आएगी ना। जगह है। कपड़े धो के सुखाओ जल्दी। अरे विधि रानी, सवेरे तो 100 कपड़े धोए थे धारे, ये फिर से धोने मारे को। थोड़ा रहम कर दे मारे पे। तुम दोनों ने रहम किया था मेरे ऊपर, कितना सताया था, याद नहीं? अब इस घर में मेरा राज चलेगा। मैं जब बोलूं उठो तो उठो, मैं जब बोलूं बैठो तो बैठो। तेरी तो बैठने को कहा था मैंने। नहीं, याद दिला दिया। क्या सोच रही हो? उंदरी की चाय जब दांत उगाएगी तो सबसे पहले बिलोटी को ही काटेगी, बाकी कैसे आने हो। कल्याण हो। विधि बेटा, ये तप नहीं, परीक्षाएं हैं जिन्हें देकर तुम अपने सिंदूर की रक्षा करोगी। तुम ये साबित करोगी कि तुम्हारे भीतर सती का वास है, जिसके होते हुए यमराज भी तुम्हारे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते। ये तप बहुत कठिन है बेटा, इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? हाँ गुरुजी। ठीक है बेटा, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कैसे विधि को करना है।
समझ गई बेटा? जी। ठीक है, ये 2 पड़ाव पार करने के बाद हम तुम्हें तीसरी परीक्षा के बारे में बताएंगे। विधि बेटा, एक बार फिर से सोच लो। ये तब सुनते ही मुझे तो बहुत कठिन दिखाई दे रहे हैं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? मम्मी जी, मुझे मेरे शीना जी पर पूरा विश्वास है। मुझे भले ही कुछ हो जाए, पर मेरे शीना जी मेरी तप को अधूरा नहीं रहने देंगे। वेद जी को कुछ नहीं होगा। पता नहीं बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। एहसान क्यों मम्मी जी? वेद जी सिर्फ आपके बेटे ही नहीं, मेरे पति भी हैं। मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं और मैं अपना वचन निभाऊंगी। मैं उनकी प्राणों की रक्षा करूंगी और अपनी सारी परीक्षाएं पूरी करूंगी। पता है ना बेटा, इस तप के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। घर वालों को तो वैसे 3 दिन के लिए बाहर भेज दिया है और वेद को भी भारती के घर जाने के लिए कह दिया है, ताकि तुम अपनी इस तप को पूरी निष्ठा के साथ कर सको। जी। लो बेटा, इसमें सारी विधि लिखी है, तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। श्रीनाथ जी सहाय हो। गुरुजी, मैंने अपने बेटे वेद के लिए झूठ बोला कि उसकी जान को खतरा है। काश कोई और तरीका होता। विधि से ये सब करवाना आवश्यक था, ताकि वो इस तप से, इन परीक्षाओं से वो भीतर से टूट जाए। और फिर ग्रह नक्षत्र जो अपनी स्थिति बदल रहे हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए यही एकमात्र उपाय था। भाभी सा कहीं जा रही हैं क्या आप? भाभी सा इस समय पूजा की थाली लेके कहाँ जा रही हैं? मंदिर इस समय? अगर ये अपनी दोनों परीक्षा देने में सफल हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली परीक्षा बहुत कठिन है। पर एक बात को झुठलाया नहीं जा सकता, प्रतिभा, विधि का सती तो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो जीत गई तो इसका अर्थ यही होगा कि तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। वो अपने ऊपर आने वाले हर संकट का सामना करने में सक्षम है। ये परीक्षा उसे भीतर से तोड़ देगी, ताकि तुम अपना बदला पूरा कर सको। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली
ये विधि फोन क्यों नहीं उठा रही? वापस ट्राई करता हूँ। फिर नहीं उठाया। घर जाऊं क्या? भाई साहब पूरा परिवार ना छुट्टन चाचा के घर पे गया है 3 दिन के लिए। छुट्टन चाचा? हाँ। ये कौन से चाचा है? दूर के रिश्तेदार है भाई साहब, हम भी कभी नहीं मिले। मैं भी नहीं मिला। सब गए हैं? हाँ भाई साहब। विधि भी गई है? नहीं भाई साहब। यही तो पूछ रहा हूँ। भाई साहब भाभी साहब ना मंदिर गई हैं। क्या इस समय? हाँ भाई साहब, मैं भी तो ये सोचूं उस समय। माँ कहाँ है? भाई साहब माइसा का भी नहीं पता। भाई साहब आप परेशान क्यों लग रहे हैं? यार गोवर्धन, बड़ी टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विधि किसी मुसीबत में और मुझे उसके साथ होना चाहिए। कौन से मंदिर गई है वो? भाई साहब ये तो माने को नहीं बेरो। माँ से पूछता हूँ। नहीं, अजीब लगेगा। कैसे पता लगाऊं विधि कहाँ गई है? ब्रदेश्वर मंदिर। गोवर्धन इधर आ। जी भाई साहब। ये ब्रदेश्वर मंदिर वही है ना जो सुनसान से जंगल में? जी भाई साहब। यहाँ कौन गया होगा? विधि? चार बजे से पहले तुम्हें उस पेड़ की 51 परिक्रमाएं करनी है। हे देवी माँ, मुझे शक्ति देना। बस 2 मिनट बचा है। विधि! 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 रुद्राय नमो नित्याय
51 परिक्रमाएं पूरी कर ली है देवी माँ। विधि 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 किससे पूछ के गई थी तुम वहां? हाँ? और कौन सी पूजा के लिए गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो जंगल कितना खतरनाक है? अगर तुम्हें वो सांप काट लेता, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो क्या? हाँ क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत बोला मैंने? पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट करो, फिर बताऊंगी क्या सही बोल रहे हो और क्या गलत। तुम ना ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश मत करो, जो बिल्कुल नहीं हो। मैं बहुत गुस्सा हूं तुमसे। अच्छा जी, बहुत गुस्से में हो। बिना बात के गुस्सा हो रहे हो। देखो बिल्कुल सही सलामत खड़ी हो तुम्हारे सामने, और ये पूजा हर सुहागन करती है, इसलिए मुझे भी करनी थी। ये पूजा एक पत्नी की परीक्षा होती है। जब से आई हो परीक्षा पे परीक्षा दे रही हो, कब खत्म होंगे तुम्हारे ये इम्तिहान? बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो क्या? कुछ नहीं। लगता है बहुत नाराज है। यहाँ नहीं बताएंगे? पक्का नहीं बताओगे? अब भी नहीं बताओगे? क्या किया? ये किया। तुम फेंकोगी और मैं नहीं फेंकूंगा? हाँ? तुम गई आज तो गई है लड़की।